नमस्कार दोस्तों, एसडीएम विद सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। अभी एक प्रोजेक्ट चलाया गया है भारत सरकार द्वारा, अस्मिता योजना, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हाल ही में आगामी 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री का संवर्धन परियोजना शुरू किया गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई पहलों में से एक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है। यहाँ सीधा प्रश्न बनता है, अस्मिता का पूर्ण रूप बताएं। हिंदी में भी पूछा जा सकता है या अंग्रेजी में अस्मिता का फुल फॉर्म दे देगा और उसमें से आपको ग्रामेटिकल शुद्धिकरण देखना पड़ेगा। तो ये पूरा जो लिखा हुआ ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, यह पूरा आपको याद रखना है। किसके द्वारा शुरू किया गया, यह भी कभी पूछा जा सकता है। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, यह किसके सिफारिश पर लाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह लाया गया। प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है? इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा लॉन्च किया गया था। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए UGC और भारतीय भाषा समिति द्वारा तैयार किया गया एक संयुक्त प्रयास है। किसमें? तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। अस्मिता योजना क्या है? तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए UGC और भारतीय भाषा समिति द्वारा किया गया संयुक्त प्रयास है। यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न। विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव के लिए UGC की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी और वर्ष 1956 में सांविधिक संगठन बना। मतलब क्या, यह संवैधानिक संगठन नहीं है। यह भी आप यहाँ सा ध्यान रखेंगे तो कई प्रकार से प्रश्न यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकता है। धन्यवाद।